सो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे गोला और अर्धगोले के बारे में। पिछली वीडियो में ये देखा था बेलन और शंकु के बारे में, क्या होता है बेलन और क्या होता है शंकु, उसके फार्मूले भी बता दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने उसको याद कर लिया होगा। सो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि गोला और अर्धगोला क्या होता है और उनके आयतन, बकपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ। यथा कल मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि बेलन, शंकु और गोला, अर्धगोला, 4 चीज़ें पढ़नी है। इसके अलावा तुम लोगों को एक चीज़, 4 चीज़ें तो हैं ही, ये चीज़ तो पढ़नी ही है हाई स्कूल में, लेकिन एक चीज़ और पढ़नी है, वो उसे बोलते हैं छिन्नक। क्या बोलते हैं? छिन्नक। ये चीज़ और पढ़नी है, छिन्नक। ये चीज़ होती है छिन्नक, ये चीज़ और पढ़नी है। छिन्नक के अलावा, जिसे छिन्नक को ही वो क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रस्ट्रम बोलते हैं, फ्रस्ट्रम। ठीक है, फ्रस्ट्रम बोलते हैं। ये चीज़ पढ़नी है। तो हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे बेलन। ये हमने देखो कल बता दिया था, ये बता दिया था, ये बता दिया था, बेलन बता दिया था, शंकु बता दिए थे क्या होता है शंकु, क्या होता है आयतन, इसके आयतन, बकपृष्ठ, ये सब बता ही दिया था। तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं गोला के बारे में। तो मैं फार्मूले लिख के लाया हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। जैसे गोला है, गोला क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यू। गोले का बकपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? गोले का बकपृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई। गोले का बकपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों चीज़ें बराबर होती हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गोला, ये तो सभी ने पढ़ा होगा। गोला है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, त्रिज्या कहाँ से होती है? और पूरा ये चीज़ यहाँ, ये गोला है, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ दूरी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? व्यास बोलते हैं, डायमीटर, व्यास। ठीक है, ये व्यास है। अब गोले के बारे में समझ लिया क्या होता है गोला। गोला अभी हम बताएंगे आयतन होता है, जो आयतन होता क्या है एक्चुअल में बकपृष्ठ होता क्या है, एक्चुअल में संपूर्ण पृष्ठ होता है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। पहले फार्मूले जान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अर्धगोला, गोले के बारे में समझा। गोला जो है, गोले का आधा भाग ही अर्धगोला होता है। ये गोला है, गेंद देखी होगी सभी ने, उस गेंद को आधा काट दें तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। कटोरा सबने देखा होगा, घर में कटोरा है, वही अर्धगोला है बस। अर्धगोले का अर्धगोले का आयतन क्या होता है? देखो, पूरे गोले का 4/3 है, 4/3 का आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। अब आते हैं अर्धगोले को बकपृष्ठ। देखो, पूरे गोले का क्या था? पूरे गोले का था 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधे गोले का क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें संपूर्ण पृष्ठ पूरे गोले का क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये चीज़ अगले, इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो 3 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर बटे 2। पूरे गोले का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अर्धगोले का चाहिए तो बटे में 2 लगा दो, आधे गोले का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, देखो अर्धगोला किस टाइप का होता है? इस टाइप का देखो है। गेंद जो होती है, गेंद को आधा भाग काट दे देंगे तो क्या बन जाएगा? अर्धगोला बन जाएगा। ये त्रिज्या हो गई। देखिए यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये गोला है गोला, ये त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या है। ये चीज़ जो होती है क्या होती है? परिधि। मैंने बताया था पिछली वीडियो में, परिधि। इस परिधि को कैसे निकालते हैं हम लोग? 2 पाई आर, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर इसका नहीं, 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है 2 पाई निकालने का। बात समझ गए? तो मैंने अभी क्या बताया? ये गोला बता दिया, अर्धगोला बता दिया। अब हम लोग समझ लेते हैं एक्चुअल में आयतन क्या होता है, एक्चुअल में बकपृष्ठ क्या होता है, एक्चुअल में आयतन क्या होता है, एक्चुअल में बकपृष्ठ क्या होता है, ये समझ लेते हैं। आयतन, बकपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल और आयतन, ये चीज़ें समझ लेते हैं। ये एक्चुअल में होती क्या है? आयतन क्या है एक्चुअल में? वॉल्यूम बोलते हैं इसे इंग्लिश में, VLUME। देखिए ये होता है क्या एक्चुअली? जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़, जैसे मान लिया गोला ही है, गोला ही का समझ लेते हैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर। कोई भी चीज़ हो, लेकिन हम गोला मान लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि ये गोला है, अब पूछा जाए इसका आयतन बताओ, तो आयतन एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। बस ये होता है कि जितना इस गेंद का वजन है, जितना इस गेंद का वजन है, वही आयतन है एक्चुअल में, वही आयतन है। ठीक, बात समझ में आई?
जितना इस गेंद का वजन है वही आयतन है। आयतन का मतलब होता है द्रव्यमान कितना है उसका। और या तो यूँ कह सकते हैं जैसे कि अगर खोखली गेंद होती तो हम ये कहते हैं इस गेंद के अंदर कितना पानी आ सकता है, इस गेंद के अंदर कितना पानी आ सकता है, वही हमारा क्या होगा, आयतन हो जाएगा। तो बात समझ में आई। अब जैसे ये लीटर होता है, दूध लेने जाते होंगे सभी लोग, ये लीटर है। अब कहेगा इसका आयतन क्या है, तो इसका आयतन हम तोलते थोड़ी ना घूमेंगे, तो इसका आयतन हम क्या निकालेंगे, जितना इसके अंदर दूध आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। वही उसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पे ये बेलन है, ये बेलन बना हुआ है। अब पूछा जाए इस बेलन का आयतन बताओ, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका वजन निकाल देंगे। जैसे कि प्रैक्टिकल लाइफ में अगर कोई चीज़ आपको मिल जाए, जैसे कोई गेंद मिल गई या कुछ भी चीज़ मिल जाए, जैसे कि कोई भी इस टाइप का कुछ भी पत्थर टाइप का मिल गया, अब पूछेगा इसका आयतन बताओ, तो हम उसका कैसे निकाल पाएंगे, ना हमें उसकी त्रिज्या मालूम, ना हाइट मालूम, कुछ मालूम नहीं, निकाल तो कैसे निकाल, तो हम क्या करेंगे, सीधे इसका वजन निकाल देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा आयतन हो जाएगा। बात समझ में आई। लेकिन हमारे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करना है, उसमें तो दिया ही होता है, त्रिज्या भी दी होगी, ऊंचाई भी दी होगी, तो हम क्या निकाल देते हैं, तो बेलन का हम निकाल देते हैं आयतन। बात समझ में आई। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखना हो, अगर ये टाइप का दे दिया जाए तब, लेकिन हम ना ही हमें उस चीज़ की ऊंचाई पता होगी, ना ही त्रिज्या पता होगी, तो हम सीधे क्या निकालेंगे, इस चीज़ का वजन निकालेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। वजन निकालेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। बात समझे, आयतन हमें उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आयतन क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग वक्रपृष्ठ की बात करते हैं। वक्रपृष्ठ, सरफेस एरिया इसको इंग्लिश में बोलते हैं। वक्रपृष्ठ जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर बेलन है, एग्जाम्पल के तौर पर बेलन मान लिया, ठीक है। तो वक्रपृष्ठ का मतलब ये होता है जितना भाग हमें ऊपर का भाग दिखाई पड़ता है, जैसे ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, ये चीज़ दो दिखाई पड़ रही है, ये हमारी चीज़ क्या हो जाएगी, वक्रपृष्ठ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया। बात समझ में आई, ये सरफेस एरिया हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वक्रपृष्ठ समझ गए होंगे। वक्रपृष्ठ कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है। अब देखते हैं हम लोग संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, ये समझ लो। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, TS है, ये होता है ऐसे। यही बेलन हमने एग्जांपल लिया था, इसी को देखे। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जो चीज़ हमें नहीं दिख रही उसको भी देखना है। जैसे कि ये चीज़ नहीं दिख रही थी, ये भी देख लो, ये चीज़ नहीं दिख रही थी, ये भी देख लो, ये मिलकर प्लस ये मिलकर, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बन जाएंगी, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएंगी। बात समझ में आई, संपूर्ण पृष्ठ बन जाएंगी। ठीक है, वक्रपृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में थोड़ा सा डिफरेंस है, बस माइनर सा डिफरेंट ये है कि वक्रपृष्ठ में हमें जो चीज़ दिख रही है वही देखनी है, और संपूर्ण पृष्ठ में जो चीज़ नहीं दिख रही है वही भी देखनी है। ठीक, संपूर्ण पृष्ठ, वक्रपृष्ठ, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो हमने क्या अभी तक देखा है, बेलन जान लिया, शंकु जान लिया, गोला जान लिया, अर्धगोला जान लिया। अब बचा है छिन्नक, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये चीज़ें जो हैं क्लियर करे होंगे, इनके फार्मूले भी हमने बता दिए हैं। इन फार्मूलों की PDF जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए इन चीज़ों को आप लोग, इनके फार्मूले, आयतन और वक्रपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ तो मैंने बता ही दिया है, इनके फार्मूले आप लोग रट लीजिएगा। और ये फार्मूले कहाँ से आए, ये सब आप लोगों की बिल्कुल भी जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फार्मूले याद कर लीजिए। तो हम आज इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन करा देते हैं, वो आप देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, ये देखिए आप, पहला क्वेश्चन ये है, देखो इसमें क्या लिखा है, किस तरीके से पेपर में लगाना है जिससे कि हमें पूरे नंबर मिले, उसके लिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की, तो हम सबसे पहले एग्जाम में क्या डालेंगे, हल डालेंगे, या इंग्लिश में भी डाल सकते हैं आप लोग, सोल्यूशन। ठीक, डाल देंगे। तो देखो इसमें लिखे है 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, तो हम h बराबर क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। पूरा नहीं लिखना है ऊंचाई बराबर, टाइम भी हमें बचाना है। तो हमने लिखा है h बराबर 7 सेंटीमीटर, और उसने लिखा है एक बेलन का, बेलन की बात हो रही है, एग्जामिनर को भी पता है, तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, बेलन है। तो क्या लिखेंगे, v को, v है क्या, वैल्यूम है, आयतन, v क्या कितना दिया है, 448 पाई। ठीक है, तो पूछा है बेलन की आधार की त्रिज्या r बराबर क्वेश्चन मार्क, बस यही तो चीज़ पूछी है। तो देखो हमें ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या पूछी गई है, ये चीज़ दे रखी है, तो हम सीधे क्या लिखेंगे, v बराबर 448 पाई, कर दिया।
अब बताओ बेलन का आयतन क्या होता है, हमने बताया था, याद हो तो बताओ क्या होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सूत्र। तो बस इसी के नीचे कर दो, पाई आर स्क्वायर एच बराबर 448। देखो कैसे गए, ये होता है प्रश्न के अकॉर्डिंग ये दे रखा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो यहाँ पाई से पाई कट गया, ठीक। आर का मान हमसे पूछा है, वो तो निकालना ही निकालना है। एच का मान कितना दे रखा है, एच का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, बस यहाँ पे 7 रख दो, बराबर कितना है 448। देखो 7 से कट रहा है तो काट दो, इसके नीचे बटे में लेके नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से काटेंगे, ठीक है, डायरेक्ट यहाँ ही से काटेंगे। देखो 7 एकम 7 छंग 42, कितना 2 7 चक्कू 28, कितना आया, आर स्क्वायर बराबर आया है कितना, 64। अब देखो ये स्क्वायर जो है उधर जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, लग गया रूट। और 64 किसका होता है, 8 का। तो हमारी त्रिज्या कितनी आ गई, डायरेक्ट ऐसे ब्रैकेट में इसको लास्ट में क्या कर देंगे, ब्लैक पेन से बंद कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। बात समझ में आई। तो हमने देखो क्या देखा, ये क्वेश्चन दिया हुआ था, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलन का आयतन दे रखा था और ऊंचाई दे रखी थी, क्या पूछी थी, त्रिज्या, निकल आई। अब उसी प्रकार इसमें क्या पूछा होता, देखो यहाँ पे ऊंचाई दे रखी थी प्लस त्रिज्या दे दी होती तो क्या पूछ लेता हमसे, आयतन पूछ लेता, वक्र पृष्ठ पूछ लेता, ऐसे सरफेस एरिया, और संपूर्ण पृष्ठ पूछ लेता। ये बात क्लियर हो गई, ठीक। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा दिखा, एक लंबवृत्तीय बेलन का आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। अब देखो सबसे पहले इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं, सबसे पहले आप चित्र बना देंगे तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है। डायरेक्ट डालेंगे सॉल्यूशन और तुरंत चित्र बना देंगे, ठीक। ये चित्र बना दिया। अब देखो लिखा है आधार का क्षेत्रफल, मैंने बताया था आधार, बेलन का आधार कैसा होता है, गोला। तो मतलब इसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आई, कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या दिया है, इसकी ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक। तो कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, देखो ऊंचा है, इसका आयतन बताओ, v बराबर क्वेश्चन मार्क, ये चीज़ पूछी है। तो देखो क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल लिखा है, सीधे हम लिखेंगे बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इनके अकॉर्डिंग तो इतना है। अब बेलन का आधार का क्षेत्रफल मैंने फार्मूला बताया था, क्या होता है बताओ, पाई आर स्क्वायर, यही तो होता है बस, पाई आर स्क्वायर बराबर कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या निकालने मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट कर दोगे। देखो अब ये ऊंचाई तो दे ही रखी है, बस सीधे नीचे लिखेंगे, यहाँ पे एच कितना दे रखा है, 4.7 सेंटीमीटर, 4.7 सेंटीमीटर ये दे रखा है। अब बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। अब पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, पाई आर स्क्वायर का मान दे रखा है, ये चीज़ देखो देखो यही चीज़ तो दे रखी है, सीधे लिखेंगे 100 इंटू एच का मान कितना है, 4.7, दशमलव हटाया, एक जीरो काट दिया, अब कितना आ गया, 470 आ गया डायरेक्ट, कि नहीं, टाइम भी वेस्ट नहीं करना पड़ा। 400 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन किस में होता है, क्यूब में। हमने 2-3 क्वेश्चन देखे। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल से हम लोग मनोरय प्रकाशन की सबसे बेस्ट किताब होती है हाई स्कूल में, उसकी 13A एक्सरसाइज है, शायद 13A से स्टार्ट करेंगे, उसके लगातार एग्ज़ाम रिलेवेंट ही क्वेश्चन करेंगे, उससे फालतू के कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक। कल से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाएंगे, डायरेक्ट जो एग्ज़ाम रिलेवेंट है वही करेंगे। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बताए थे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब क्या होगा, मिक्सअप क्वेश्चन होंगे, जैसे कि शंकु है, बेलन है, इन दोनों के मिक्सअप, शंकु गोला मिक्सअप, तीनों के मिक्सअप, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वही इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन यही आते हैं, ठीक है। कल हम इनका बिल्कुल तरीका किस तरीके से कॉपी में करने हैं, बिल्कुल कॉपी में लेके आऊँगा, उसमें किस तरीके से तुम लोगों को कॉपी में करने हैं, ठीक है।
तो वो चीज़ मैं बताऊँगा कल, आप लोग देखिएगा ज़रूर नेक्स्ट वीडियो, उसमें जो बताऊँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। फार्मूले जो मैंने बताया उनको रट लीजिएगा, और उनकी जो मैं PDF है वो टेलीग्राम पे चैनल पे प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आप उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।